धर्म जाति के नाम पर राज तिलक करेंगे, काम होगा? जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ये बीजेपी कमल का फूल हमारी भूल। अब की बार 400 पार इनका नारा 240 पे खोल दिया। हम ये कहना चाहते हैं जो सरपंच होते हैं ना, और हमारी महारानी जो यहाँ की राजकुमारी दिव्या कुमारी, ऐसे मुकदमे SC ST के जो सारे के सारे फर्जी है। अरे बात सुनिए भैया, बात सुनिए। स्वर्ण समाज है, इसी स्वर्ण समाज की ताकत थी जो ये बोलते थे अब की बार 400 पार इनका नारा 240 पे खोल दिया। केवल समानता के अधिकार पे वोट दिया जाएगा। ये सरकार ये कानून लाई है, उनका कहना है हम भेदभाव मिटाएंगे। आपको लगता है कॉलेज, अरे बात सुनिए भैया, बात सुनिए। आपको लगता है कि कॉलेज और स्कूल के बच्चे आज भी आपस में भेदभाव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। ये सरकार ऐसे कानून आज हमारे हर धर्म के भाई दोस्त हैं। मैं जाति से ब्राह्मण, मेरी कॉलेज है जय दुर्गा फिजियोथेरेपी कॉलेज है खातीपुरा में। बंगियों का लड़का पानी पिलाता था मेरे को, मैं पानी बकायदा पीता था उसके हाथ से पानी। आप कहाँ जातिवाद की बात कर रहे हो भैया? स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूल में सारी जाति के बच्चे आते, हम मुसलमान भंगी सबके साथ। अगर यूजीसी कानून जब ये लाए थे, तब आपने बहुत वीडियो देखे होंगे कॉलेज स्कूलों के, उसमें भेदभाव आपको दिखा था। उससे पहले ऐसे कोई वीडियो नहीं आते थे भेदभाव के, लेकिन यूजीसी कानून आने के बाद में ये भेदभाव सामने आने लगा है। ये भेदभाव वो लोग करने लगे। अगर कोई किसी की गलती नहीं होती है तो भी यूजीसी कानून लागू कर दिया जाता है उन पे। ये भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है इस तरीके के कानूनों से एजुकेशन सिस्टम या कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम है। इसकी वजह से ऐसे भाई जो हमारे SC ST के जितने भी मेरे भाई मेरे साथ में थे, इस कानून को देख के कल को हम और वो लड़े आपस में। और आने वाला जो हमारी न्यू जनरेशन जो है उनके लिए तो घातक हो गया ना। वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आप मुकदमे लगा दोगे यूजीसी जैसे, आपको सबको पता है 90% ऐसे मुकदमे SC ST के जो सारे के सारे फर्जी है, सारे मुकदमे फर्जी लगाए जा रहे हैं। मेरे जैसे लड़के जो स्कूल कॉलेज वगैरह में जो भी पढ़ रहे हैं उनके साथ में ये हो रहा है। और आप ये कानून यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर ला रहे हो। तो आप कहाँ से आ रहे हो? मैं बूंदी से हूँ। बारिश में लगातार लोग यहाँ पैदल मार्च कर रहे हैं और कोई नेता लोग आप लोगों के साथ नहीं है। समाज का ये प्रदर्शन है। अपेक्षा रहती है नेताओं को, जब आप चुनते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती है, हमारे समाज का नेता है, हमारा सितारा है। कहाँ गए सारे सितारे? मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारे समाज के जो नेता हैं वो राजपूत कोटे से टिकट लेके और राजपूत बाहुल्य से अपनी जीत दर्ज करते हैं। लेकिन जब राजपूत छात्रों पे, राजपूत युवाओं पे और राजपूत समाज पे या श्रवण समाज पे कोई यहाँ चाहती है तो कोई भी नेता साथ नहीं लगता। आज सरकार के मुखिया को मैं कहना चाहूंगा भजन लाल शर्मा को कि वह भी श्रवण कार्ड से आता है, लेकिन उनका कोई नहीं है। अमित शाह श्रवण कार्ड से, लोकसभा स्पीकर हम बिरला श्रवण कार्ड से हैं, और मैं नरेंद्र मोदी को भी श्रवण कार्ड से मानता हूं कि वो OBC में आता है। और हमारी महारानी जो यहाँ की राजकुमारी दिव्या कुमारी है वह है। और जो जोटवाड़ा से हमने इसकी पहल की थी, वह जोटवाड़ा राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ जो कैबिनेट मंत्री है, वो राजपूत कोटे से जीत दर्ज करके आज मंत्री बनके और सरकारी बंगले और सरकारी फॉर्चून का दुरुपयोग कर रहा है, वो राजपूत वोट बैंक से कर रहा है। और हम कहना चाहते हैं इस काले कानून का हम उखाड़ के फेंक देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकाय हो, चाहे पंचायत राज हो, हर चुनाव का बहिष्कार होगा। लोगों ने जिन जिन नेताओं की बात की कि वो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, राजपूत कोटे से मंत्री हैं, आज तो आप लोग गुस्से में हैं तो जोश में बयान दे रहे हैं। कल जब इलेक्शन आएंगे तो फिर क्यों कहेंगे कि हमारे समाज या जाति का है? और ये देखकर हम चुनाव में होगा उसमें वोट उसी को देंगे जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारी मांगों को सुनेगा। ये नहीं कि राजपूत है तो हम किसी को भी गद्दी पे बैठा देंगे, शासन करेगा, राजपूत करता है करेगा, लेकिन ये जो हमारे समाज की हमारे लिए बात सुनेगा, जो हमारे लिए काले कानून बन रहे हैं उनके विरोध में हमारे साथ रोड पे चलेगा, उसके लिए हम खड़े हैं। कहाँ से आए दीदी? हम जिला राजसमंद से। क्या कहना चाह रही है? हम ये कहना चाहते हैं जो सरपंच होते हैं ना तो हमारे साथ देना चाहिए, हमारे को साथ देना चाहिए, हमको देना चाहिए। क्यों हम सरपंच को साथ देते हैं, उसको वोट पे देते हैं, उसको बनाते हैं, बीजेपी में कुछ अच्छे बनाते हैं, तो हम लोगों को भी जनता करना चाहिए। जिला राजसमंद से आए क्या चल रहा है यहाँ, हम भी लेटर देने को आए, हम भी बहुत दुखी है बच्चों के लिए।
बच्चों को क्या लिए उम्र है आपकी? हाँ क्या उम्र है आपकी? 60 साल कितने किलोमीटर पैदल चल के आए हैं लोगों के साथ? इनमें तो 250 किलोमीटर है। आप तो राजसमंद से आए हैं। जयपुर में ये जो प्रदर्शन चल रहा है, पैदल मार्च, लाठीचार्ज वगैरह हुआ, देखा? नहीं देख रहे बहुत है, देख रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। बहुत सारी दुनिया परेशानी में है। ये सरकार किसी का क्या भला लगता है, समाधान करेगी सरकार कुछ? करेगा करेगा ना, करेगा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। क्या लगता है ये यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, बरसात में लोग पैदल चल रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ रोका गया लोगों को, जी। समाधान होगा, ये कानून वापस होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, सरकार हमारी सुनेगी ना। सालों से जो है भाजपा के आप कोर वोटर रहे हैं, आपकी चुनी हुई सरकार जब लाठियों से जवाब देती है तो कैसा महसूस होता है? आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये बीजेपी कमल का फूल हमारी भूल रहेगी, आगे वोट नहीं देंगे। क्या लगता है, कानून वापस होगा? वापस तो करना ही पड़ेगा, नहीं ये सरकार जाएगी और 100% जाएगी। बीजेपी को हम वोट देते हैं लेकिन हम वोट नहीं देंगे। हो सकता है हम तीसरा मोर्चा भी बना लें, नहीं हमें कांग्रेस पे विश्वास है, नहीं बीजेपी। हमारा विश्वास तोड़ा है बीजेपी ने, हमारा बड़ा बहुत दुख होता है, बीजेपी ने हमारा विश्वास तोड़ा है, हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। बीजेपी आप राज तिलक की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोग धर्म जाति के नाम पर राज तिलक करेंगे, काम होगा? क्यों नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे हम? स्वर्ण समाज कहाँ कर, राजपूतों ने कभी जातिवाद किया है भैया? ब्राह्मणों ने कभी जातिवाद? आंदोलन में आए हम, राजपूतों ने कब जातिवाद किया? ब्राह्मणों ने कब? अरे भैया, धर्म के नाम पर जब तक चुनाव जातिवाद तो सरकार कर रही है, जातिवाद तो सरकार कर रही है। नियम इनका भैया नियम इनका, कानून इनका, ये बोलते ये ST/SC का, ये OBC का, तो जातिवाद तो सरकार कर रही है। स्वर्ण समाज कॉलेज भैया, किसका नारा है? कॉलेज नारा नहीं है, बीजेपी का नारा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपने किसी की जात घोषित की है, हमने की ST/SC OBC, ये सरकारी तो बना रही है। कॉलेज में जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों के बीच में जातिगत कानून लाकर सरकार क्या साबित करना चाहिए? सरकार सवर्ण को बिल्कुल अलग थलग करना चाहती है कि हमारी कुर्सी नहीं छूटे, कैसे भी हम उस कुर्सी में विराजमान रहे, कुर्सी नहीं छूटे हमारी। जातियों में बांट करके राज करना चाहती है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। वो समाज सर समाज को लेकर समाज हमेशा गरीब और दलित तो शोषित के साथ रहा, हमेशा गरीबों के लिए अपने सिर कटवाए हैं। हम कोई जातिवाद नहीं कर रहे हैं। आप जातिवाद नहीं करते, ईमानदारी से बताइए भैया, अब तक जो चुनाव हुए हैं, किसी ने मंदिर के नाम पे वोट दिए, किसी ने धर्म के नाम पे वोट दिए, अगले चुनाव आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? अगले चुनाव जब तक ये UGC कानून नहीं ले लेते ना वापिस, तब तक किसी भी सरकार ये को जो वोट नहीं बीजेपी देंगे, सरकार, ना कांग्रेस को देंगे ना बीजेपी को। जो हमारी सुनेगी, जो हमारी बात मानेगी, हम उसको वोट देंगे, डंके की चोट भी देंगे। तमाम युवा यहाँ पर मौजूद थे, इनसे हमने बात की और बुजुर्ग भी मौजूद थे। भाजपा सरकार ने जो उदासीनता इन लोगों के लिए दिखाई है, जो सालों से इन्हें वोट करते आए हैं, लोगों में भारी आक्रोश है कि जिस सरकार को इन्होंने वोट देकर बनाया वो इन पर लाठियां बरसा रही है।